झारखंड और पश्चिम बंगाल की प्रमुख विद्युत उत्पादक कंपनी डीवीसी फिलवक्त कई मेगा पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी वर्तमान में करीब 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी कर रही है और चालू पंचवर्षीय योजना में 11000 मेगावाट बिजली बनाने का कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन डीवीसी में जिस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उससे डीवीसी के अभियंताओं को नहीं लगता कि कंपनी लक्ष्य हासिल कर पाएगी। दामोदर नदी घाटी निगम झारखंड और पश्चिम बंगाल की विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही अग्रणी कंपनियों में शुमार है। लेकिन कंपनी का 80% कार्य झारखंड में होने के बावजूद कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है। डीवीसी में कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं और कई अधिकारी ऐसे हैं जो तीन महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी हैं। डीवीसी में पहले से ही वित्तीय अनियमितता और दूसरे मामलों को लेकर अराजक स्थिति बनी हुई है। दागी अधिकारी भी कंपनी में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ऐसे कई अधिकारियों को चिन्हित भी किया है। सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने के एवज में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा 25-25 हजार रुपये 7 बार फाइन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। डीवीसी का इंटरनल हालत जो है बहुत खराब है। वहाँ के जितने जो है बड़े अधिकारी उसको वर्चुअली एक तरह से एक्सटॉर्ट कर करके सेल आउट या सिकनेस पोजीशन में पहुंचाने में पड़े हुए हैं। इसका जो है एक तो चीज़ उदाहरण, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कुछ मांगा था, लेकिन वहां से सीबीसी से जो उनका जवाब आया कि ये पर्टेनिंग टू ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिया, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट्स के खिलाफ है। पोस्ट हमारे जितने हैं वो सब भरे नहीं जा रहे हैं। अभी के स्थिति में डायरेक्टर सिस्टम का पोस्ट खाली है, सीनियर सी सिस्टम का पोस्ट खाली है माइथन में। डायरेक्टर सिस्टम तो कलकत्ता में है, वो जनवरी से खाली पड़ा है। और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं चीफ इंजीनियर के लेवल में। तो जब हमारा एक बॉडी का अगर हेड नहीं रहे तो बॉडी कैसे फंक्शन करेगा। कंपनी के अभियंता को चिंता है कि अधिकारियों की कमी और आंतरिक स्थिति ठीक नहीं रहने पर कंपनी लक्ष्य कैसे हासिल करेगी। लेकिन डीवीसी के चेयरमैन अभियंताओं के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, हमारा जो नया प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे वो पावर जनरेशन के लिए कोदरमा में और बोकारो में, वो तो हम लोग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज जो जितना आदमी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हम ले लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चेयरमैन का दावा कितना सच होगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि 3000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता रखने वाला डीवीसी इन दिनों 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बमुश्किल कर पा रहा है। ऐसे में 11000 मेगावाट बिजली बनाने का उत्पादन लक्ष्य, वो भी कर्ज लेकर पूरा करना कंपनी के लिए मुनाफे का सौदा होगा, कहना मुश्किल है। मधुरशील, ईटीवी न्यूज, रांची। और अब सुर्खियां दोबारा। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी दामोदर घाटी निगम एक बार फिर चर्चा में आने की वजह कंपनी द्वारा किया गया कोई काबिले तारीफ कारनामा नहीं, बल्कि सालों से चल रहे घोटाले का पर्दाफाश है। और में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने के साथ ही कंपनी के तत्कालीन सचिव और राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव ए के बासु की संलिप्त हो गई है। डीवीसी में सालों से जारी लूट खेल को बेपर्द मधुरशील की ये खास रिपोर्ट। दामोदर घाटी निगम यानी पिछले 60 सालों से बिजली निर्माण में सक्रिय है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में इसका कामकाज फैला हुआ है। इतने बड़े नेटवर्क वाले निगम में पिछले कुछ सालों से घोटाले हो रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट से इन आरोपों की पुष्टि भी हो चुकी है। घोटालों में संलिप्त डीवीसी के पूर्व सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव ए के बासु के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच भी सतर्कता आयोग ने पूरी कर ली है और रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय को सौंप दी है। हमारे एसोसिएशन ने ये वित्तीय अनियमितता, रिक्रूटमेंट की गड़बड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के नॉलेज में आई, तो हम लोगों ने इसको लिखा, सेंट्रल बिजनेस कमीशन को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को लिखा। कुछ एमपीज का सपोर्ट लेके हमने ग्रुप ऑफ एमपीज से भी चिट्ठी लिखवाया। उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके वो दिया। पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठा। सीबीसी ने इसमें हमारे पूर्व सचिव जो कि ए के बासु हमारे थे डीवीसी के, झारखंड कैडर के आईएएस, उनके अगेंस्ट में 4 चार्जेस भी प्रूव्ड हुए।
5 सालों में 350 से भी ज्यादा अभियंताओं की बहाली की गई, जिसमें भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। इस मामले में अनुसूचित जाति आयोग डीवीसी के चेयरमैन को सम्मन कर चुका है। बावजूद इसके चेयरमैन को सतर्कता आयोग की जांच, उसकी कार्रवाई और नियुक्तियों में गड़बड़ी नजर नहीं आ रही। पता नहीं भाई क्या कौन सा सतर्क कर रहे हैं आप। नहीं, रिक्रूटमेंट में कुछ है नहीं, वो सब इतना ट्रांसपेरेंट है। वो अभी आप सुनिए, अभी जो नया एक्ट आ गया, मैं तो 2 साल में यहाँ पे हूँ, तो ये 2 साल में कोई ऐसे काम नहीं हुआ और रिक्रूटमेंट में जो इसमें कोई गंडगोल है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच रिपोर्ट भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक संलिप्त अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर सांसदों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मिल चुका है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर ही है। बोकारो से अशोक अश्क के साथ मधुरशील, ईटीवी न्यूज, रांची। डीवीसी की नियति बन चुकी है घोटाला दर घोटाला, लूट और अनियमितता। सालों से गर्म है यहां लूट खसोट का बाजार। आइए एक नजर डालते हैं घोटालों की लंबी फहरिस्त पर, जिनके लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं पूर्व सचिव AK बासु और मौजूदा चेयरमैन AK बर्मन। झारखंड कैडर के IAS AK बसु 11 अगस्त 2000 से 10 अगस्त 2005 तक निगम में सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। बसु पर एक निजी कंपनी मेसर्स JST इंजीनियरिंग सर्विसेज को 3.34 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने का आरोप है। एक दूसरे मामले में बसु ने मेसर्स कोल ट्रांसपोर्टर को 25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। यह मामला डीवीसी के मेजिया ताप विद्युत परियोजना में BCCL और ECL से अप्रैल 2000 से दिसंबर 2003 तक कोयले की ढुलाई से जुड़ा हुआ है। बोकारो जिले के बेरमो माइंस में भी मेसर्स रुंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 7.31 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया, जिस पर भारत सरकार के रेजिडेंट ऑडिट अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में न सिर्फ इस भुगतान पर आपत्ति जताई, बल्कि इसे संबंधित कंपनी से वसूलने की बात कही। इसके बाद मीजिया थर्मल पावर स्टेशन से कोयला ढुलाई में 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। बसु के कार्यकाल में सरकार के आरक्षण नीति का भी उल्लंघन हुआ। 350 अभियंताओं की नियुक्ति की गई, लेकिन आरक्षित सीटों को भी सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से पैसे लेकर भर लिया गया। डीवीसी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद को बिना किसी नियुक्ति प्रक्रिया के ही भर दिया गया, और तो और विशेष पदाधिकारी के पद पर एक गैर भारतीय को नियुक्त कर दिया गया। मौजूदा चेयरमैन असीम कुमार बर्मन भी लूट को बढ़ावा देने में पीछे नहीं। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय खेल के लिए एक निजी कंपनी को 1 करोड़ का भुगतान खेल आयोजन खत्म हो जाने के काफी बाद में किया गया, और 2200 करोड़ की लागत दुर्गापुर की MAMC कंपनी को खरीदने में लगा रहे हैं, जो सालों से बंद पड़ी है। ईटीवी न्यूज के लिए रांची से मधुरशील की रिपोर्ट। इधर झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड बिजली किल्लत को दूर करने के लिए अपने संसाधनों को दुरुस्त करने की पहल कर रहा है। इस क्रम में बोर्ड ने पतरातू थर्मल पावर के बंद पड़े यूनिटों को चालू करने का प्रयास तेज किया है। बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि अगर पतरातू की सभी यूनिट्स चालू हो जाते हैं तो राज्य में बिजली संकट में काफी सुधार की गुंजाइश बनती है।